आप एक बिगिनर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश वाली मैम। एंड आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है। ठीक है, अगर आप भी एक बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको ये सिखा के जाएगी कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनिशियली इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। तो आज की ये वीडियो आपको बता के जाएगी, आपको सिखा के जाएगी कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो। सो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, और इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ वो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ इज एम आर। यस फ्रेंड्स, इज एम आर का यूज हम सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ जिसकी मदद से आप इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और ये है डे 1। मैंने आपके लिए स्पेशली 10 डे सीरीज डिजाइन किया है, जिसकी मदद से अगर आप बिगिनर है तो आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। सो ये है डे 1। और अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक की सभी सीरीज देखना है, ताकि आप एक बिगिनर लेवल से भी इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत आसानी से कर पाए। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर की हेल्प से हम कैसे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, हम सिंपली बोलते हैं, जैसे कि वह अच्छा है, ही इज़ गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, वह राम है, ही इज़ राम, वह रिया है, शी इज़ रिया। इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली बोल देते हैं कि वह ऐसा है, वह वैसा है। इस तरह से हम सिंपली बोल देते हैं, हमें कोई भी एक्शन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज के इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इज एम आर क्या है और इसका यूज़ हम अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, सिंपली सिखा रही हूँ कि आप कैसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी कि इस स्ट्रक्चर की मदद से आप इजीली सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इज एम आर का मतलब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा इज, जिसका मतलब होता है। ठीक है, तो इज का यूज हम कब करते हैं ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इज का मतलब है। ठीक है, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आर। आर का मतलब भी होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका इज है इसका यूज आप सिंगुलर के लिए करते हो। ठीक है, और एम का यूज भी आप सिंगुलर के लिए करते हो और आर का यूज आप प्लूरल के लिए करते हो। ठीक है, बस आपको इतना जान लेना है, मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इज एम आर का यूज हम किसके किसके साथ करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई, आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, तो आई का यूज आप एम के साथ करोगे। ठीक है, आई के साथ हमेशा आप एम का यूज करेंगे। एंड उसके बाद ही शी इट, ही शी इट और किसी के नेम के साथ आप इज का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वी और दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स है, इसके साथ आप आर का यूज करेंगे। क्लियर है, इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि वह राम है। ठीक है, ओके, सो मैंने क्या कहा, वह राम है, तो इससे सिंपली मैंने लिखा ही इज राम। ठीक है, वह रोहन है।
वह रोहन है, ही इज रोहन। सो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ आप इज का यूज़ करोगे, किसके साथ आप एम का यूज़ करोगे, किसके साथ आप आर का यूज़ करोगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और मैं आपको बता देती हूँ। ओके सर, ये आपका वह रिया है, शी इज रिया, ठीक है। तो लड़के के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का, ठीक है। लड़की के लिए शी का, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं वी का। वी का यूज करते हैं, वी का मतलब होता है हम, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जब हम एक से अधिक की बात करते हैं, यानी कि हम, ठीक है। तो एक से अधिक की बात करते हैं तो वी का यूज करते हैं। उसी तरह से प्लूरल, यानी कि दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट ही है, एक से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। एम हमेशा आई के लिए यूज होता है, ठीक है। एम मतलब मैं, एक व्यक्ति के लिए हम एम का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यू का यूज हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में किया जाता है। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो आपके इज एम आर है वो क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसका मतलब है, हूँ, है, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम इज एम आर का यूज करके इजीली सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रैप अप कर देती हूँ। ऑल राइट गाइज, सो ये रहे आपके सेंटेंसेस। चलिए इन्हें रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंपली आपको इस स्ट्रक्चर की यूज करना होता है। आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो ये वर्ब है ये मेन वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इज है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर इज है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको। चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। मेरा नाम रोहन है, माई नेम इज रोहन। ओके, इस तरह के सेंटेंस हम जनरली अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। तो हम इसी तरह से इन्हें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज भी कर सकते हैं और आसानी से अपने स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तुम अच्छे हो, यू आर गुड, यू आर गुड। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। वे अमीर हैं, दे आर रिच, दे आर रिच। मेरा घर आगरा में है, माई हाउस इज इन आगरा, माई हाउस इज इन आगरा। तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी। वे मेरे अंकल है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही, ठीक है, इसलिए ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल। अब आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरह बनाकर देखते हैं। यानी कि अगर हम इन सेंटेंसेस को नहीं लगाकर बोले तो कैसे बोल सकते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के साथ बोले तो कैसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा नाम रोहन है, तो इसे मैं बोलूँगी मेरा नाम रोहन नहीं है, तो कैसे बोलूँगी। तो इसको सिंपली, तो इसे इस तरह से बनाने के लिए सिंपली आपको नॉट का यूज़ करना है, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये सामने में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, जिससे ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि चलिए मैं ये रिवाइज करके समझाती हूँ कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, सो ये रहे आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सेंटेंस आपका एज इट इज है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम रोहन नहीं है, तो मैं बोलूँगी माई नेम इज नॉट रोहन, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ओके। मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, ऑल राइट। तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। क्लियर है।
जब आपको इंटरोगेटिव बनाना होता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपके फ्रंट में आ जाता है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? क्या तुम ईमानदार हो? आर यू ऑनेस्ट? इस तरह से। क्या वे अमीर हैं? आर दे रिच? क्या वे अमीर हैं? आर दे रिच? क्या मेरा घर आगरा में है? इज माई होम इन आगरा? क्या तुम बहुत खुश हो? आर यू वेरी हैप्पी? आर यू वेरी हैप्पी? इस तरह से बोलना है। क्या वे मेरे अंकल हैं? इज ही माई अंकल? इज ही माई अंकल? इस तरह से आपको बोलना है। सो निगेटिव सेंटेंस इस तरह से क्रिएट करना है और इंटरोगेटिव आपको इस तरह से क्रिएट करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, ढेर सारे सेंटेंसेस आपको क्रिएट करना है और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप आसानी से इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया और अब आप इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये आपकी ग्रामर का ही पार्ट है। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये जो आपका इज एम आर है इसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, लेकिन आपको अभी इसे नहीं जाना है। ये आप तब जानेंगे जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी। ठीक है, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तो वहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगी, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब आप आसानी से अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो मैंने बताया है स्टेप फॉलो करने हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करना है। आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है कि एज अ बिगिनर आप कैसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class till the end. Bye. Take care, keep learning, keep watching.